डॉक्टर शमीम अख्तर आज हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में और बात करेंगे गिल्लट की बीमारी के बारे में, या फिर वही गॉइटर जिसे हम कहते हैं, गले में सूजन क्यों होती है, इसकी वजूहात। शाइसा बाजी हमारा इंतजार कर रही हैं और चलते हैं इनकी तरफ। मैं सलाम अर्ज करती हूँ डॉक्टर साहब की खिदमत में। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर शमीम अख्तर साहब, बहुत खुश आमदीद मैं आपको कहती हूँ। और गल्लड़ या कह लें इसको थायराइड की बीमारी के मुतालिक ये बड़ा ही अहम मौजू है। मैंने कईयों को इसमें मुब्तला देखा है। अब इसमें दो तरह के हैं कि एक हाइपो है थायराइडिज्म और एक हाइपर थायराइडिज्म। अलग अलग इसमें मुब्तला अफराद पाए जाते हैं और बच्चे भी, हत्ता बच्चों को भी देखा गया। इसके ऊपर आप थोड़ी तोज़ी वजाहत दें। आप सबको सलाम और मोहब्बत अर्ज़ है। और ये बहुत ही मुहिम मौजू है कि सभी लोगों में, बच्चे भी, बड़े भी, बुज़ुर्ग भी, पीर भी, मर्द और ख़ातून, हर किसी को ये बीमारी हो सकता है जो हम गल्लड़ कहते हैं या कोटरी कहते हैं। तो गर्दन के आगे एक ऑर्गन होता है, एक हिस्सा होता है जिसका शक्ल परवाने जैसा होता है। इनके दो पंखड़ी जैसे होते, तितली के जैसे, वैसे गर्दन के आगे होते हैं। और ये बहुत ही मुहिम ये ऑर्गन है, ग्लैंड है। तो इससे कुछ बहुत ख़ास हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन कहते हैं हम लोग। और इसके भी जो दिमाग से है उससे भी लगाव होता है, तो थायराइड ताल्लुक है। जैसे कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, उसके बाद में ये T3 T4 ऐसे होके आता है। तो बाज़ वक्त ये हर दो किस्म में और सी बीमारियों में, ऐसे कंडीशंस में भी ये ग्लैंड बढ़ने लगता है। ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स होता है, यानी कि हिस्से होते हैं इसके अंगूर के गुच्छे जैसे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं राइट साइड में वहाँ पे नॉर्मल है, साइज छोटा सा है, और लेफ़्ट साइड में बढ़ गया है। लेफ़्ट साइड में ये बढ़ गया है और उस ऊपर गर्दन में हम लोग देख रहे हैं कि सूजन हो गया, गठरा जैसा हो गया है। तो इसका इल्लत ये भी होता है कि जब फॉलिकल्स थायराइड हार्मोन कम निकलने लगे तो ये बढ़ने लगते हैं, कभी थायराइड हार्मोन ज़्यादा निकलने लगे तो ये भी बढ़ने लगते हैं। जैसे कि ग्रेव्स डिजीज़ भी कहते हैं हम उसे, टॉक्सिक ये मल्टीनोडल गोइटर कहते हैं। तो इसमें बढ़ने लगता है। तो थायराइड हार्मोन के बढ़ जाने से ये फॉलिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं और इसे गठरे का शक्ल ले लेते हैं। कभी ये एक तरफ हो सकता है जी, दरमियान में निकल आती है, और कभी कभी तो इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा गर्दन को पकड़ लेगा। अच्छा। कभी कभी होता है छोटा सा होता है, आपको देखने में दूर से पता नहीं चलेगा। कुछ होता है कि आपको मुआयने करने पर या इम्तिहान करने के बाद में पता चलेगा हाथों से कि हाँ थोड़ा सा सूजन है। कुछ इतना बड़ा होता है कि आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, उसको गर्दन उठाने में दिक्कत हो जाता है, पूरा भर जाता है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं ये जो तितली रंग का, तितली के डिज़ाइन का ऐसे ऑर्गन है थायराइड, और बहुत ही मुहिम है। और इसमें जी अलामत भी है हाइपर और ये हाइपोथायराइडिज्म के अलावे जो मैलिग्नेंसी होते हैं, सिस्ट होते हैं, उसमें भी ये हो जाता है। कभी कभी ये बड़ा हो जाता है। किसी इंसान में सिस्ट है, अगर सिस्ट है वो भी बाद में जाकर ये गोइटर का शक्ल ले सकता है। या मैलिग्नेंसी में यानी कैंसर में भी चेंज हो सकता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जी। अलायम इसके दो तरह के हो सकते हैं, एक हाइपरथायराइडिज्म, एक हाइपोथायराइडिज्म। या हाइपर हो गया यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है, जिस्म का काम करना, फिजियोलॉजी यानी जिस तरह से काम करता है वो ज़्यादा जल्दी काम करता है। यानी कि पाल्पिटेशन होने लगा, पाल्पिटेशन का मतलब दिल का धड़कन तेज हो जाना, वज़न कम होने लगा, वज़न ज़्यादा होने लगा, आदमी को नींद नहीं आती रात को। अब हाइपरथायराइडिज्म है यानी थायराइड बढ़ गया तो ये आंखें जो हैं ये सूजन होने लगती है, दिल भी कमजोर हो जाता है, इंसान बहुत नरम दिल सा हो जाता है। ऐसा होता है। असाबी ये अलायम भी आते हैं, जैसे कि आदमी को जल्दी गुस्सा आ जाए या आदमी बहुत सुस्त हो जाए जैसे। और ये नौजवानों में ऐसा होता है। कभी कभी बहुत पीर लोग हैं, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, तो वो लोगों में ऐसे हो जाता है कि कन्फ्यूजन जैसे। अच्छा। वो खुद को संभाल नहीं सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, उनको याददाश्त की भी शिकायत होती है। ये भी थायराइड की वजह से हो जाती है जी। किसी में कंस्टिपेशन हो जाना यानी कि ये पैखाने का नहीं होना, ये भी हाइपोथायराइडिज्म ये होता है। किसी का वज़न
जल्दी जल्दी बढ़ जाना, बढ़ किसी का जाता है। वजन कम हो जाना, ये सब दिखने में आता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं तस्वीर में, हाँ, तस्वीर जैसे अब कि बदल गई है, मुआयने, अब देखिए। जी मुआयने कर रहे हैं। तो जो फिजिशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, वो मुआयने करते हैं और ये पता करते हैं कि किस तरफ किस तरह और की? कितने साइज का ये है। हाँ, तो गुठली मुआयना भी बहुत ज़रूरी है और अच्छा। मुआयने के साथ साथ हम लोग सोनोग्राफी भी कराते हैं कभी अच्छा। कभी। जी, और शक हो कि ये अगर कैंसर है तो उसके साथ साथ हम लोग सिटी स्कैन भी कराते अच्छा। हैं, जैसे कि फाइन नीडल एस्पिरेशन हो गया, वो भी कराते हैं। सिटी स्कैन कराने का ये ज़रूरी है कि अगर शक करते हैं कि कैंसर है तो ये मेटास्टेज भी हो सकता है हाँ। कभी कभी, पीटीसी है, अच्छा। पैपिलरी थायराइड कैंसर है मान लीजिए किसी को, तो उसको सिटी स्कैन हम लोग ये फेफड़े का कराते हैं। अच्छा। फेफड़े में जाकर वहाँ पर मैलिग्नेंसी नहीं बैठ जाए, कैंसर नहीं हो जाए। थायराइड का कैंसर फेफड़े में ये नहीं हो फेफड़े में सकता जा है। सकता है, दूसरे जगह में जा सकता अच्छा, है, ये फैल बहुत ही सकता है। खतरनाक होता है लेकिन ये सब अलायम होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, ये बातचीत हमारी चलती रहेगी। बड़ा ही अहम मौजू है, कई लोगों को इसमें हमने मुब्तला पाया है।